आज हम देखने वाले हैं रवि तेजा की नई BMW फिल्म भर्था महासायुला की विज्ञापथी। इस फिल्म में रवि तेजा के साथ आशिका और डिम्पल हयाती ने एक्टिंग किया है। फिल्म एक ऐसे पति के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी पत्नी को धोखा देता है और एक नए जमाने वाले लड़की के साथ रात बिताता है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हीरो दोनों के बीच फंस जाता है। अब सवाल यह है, जब पत्नी को सच्चाई पता चलेगी तो क्या वो उसे स्वीकार करेगी या नहीं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और हाइप बटन जरूर दबाएं। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो राम के पास हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में एक वाइन यार्ड है। वह खुद ही अनारकली नाम की वाइन बनाता है। राम की कंपनी छोटी सी है, इसलिए वह कोलैबोरेशन के लिए स्पेन में यूनाइटेड स्पिरिट्स नाम की बड़ी वाइन कंपनी को अनारकली के सैंपल बेचता है। लेकिन वे लोग अनारकली वाइन को रिजेक्ट कर देते हैं। राम सोचता है, मैंने जो वाइन बनाई है इतनी अच्छी होने के बाद भी इन लोगों ने रिजेक्ट क्यों किया। यह जानने के लिए राम अपना असिस्टेंट लीला के साथ उस कंपनी का ओनर मनसा शेट्टी से मिलने स्पेन चला जाता है। मनसा बीच पर है। यह पता चलने पर राम भी वहां पहुंच जाता है। मनसा की ब्यूटी देखकर राम को वह बहुत पसंद आती है। उसी समय कुछ 4 लोग मनसा को परेशान कर रहे होते हैं। राम उनको मारने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी मनसा का असिस्टेंट विंदा वहां आ जाता है और उन लोगों को मार के भगा देता है। इसे मनसा का असिस्टेंट कहने से ज्यादा हम लोग विंदा को मनसा का बड़ा भक्त भी कह सकते हैं। विंदा मनसा की बहुत केयर करता है। जब भी मनसा बाहर जाती है, विंदा उसके लिए रोड साफ रखता है ताकि उसे चोट ना लगे। मतलब विंदा मनसा की इतनी ज्यादा केयर करता है। अब बीच पर राम और लीला उसकी फाइट देखकर विंदा के बारे में डिटेल्स निकालते हैं। तब पता चलता है कि मनसा के पास कोई भी प्रोजेक्ट जाने से पहले विंदा उस प्रोजेक्ट को चेक करता है और मनसा विंदा पर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है। यह बात राम को समझ आती है। लीला विंदा से मिलकर बोलता है, हमने अनारकली वाइन बनाई है, आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए सैंपल भेजा था, लेकिन आपकी कंपनी में किसी ने उसे प्रॉपर्ली टेस्ट किए बिना हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। तब विंदा बोलता है, एक बार हमने रिजेक्ट किया तो हमारा डिसीजन नहीं बदलेगा, दूसरी बार ऐसे मेरे पास मत आना। कहकर वो सीरियस हो जाता है। अब राम और लीला डायरेक्ट मनसा को मिलने का प्लान बनाते हैं और उन्हें फॉलो करने लगते हैं। किसी वाइन को प्रॉपर्ली चेक किए बिना रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्टली उसको यह बात समझाने के लिए राम और लीला छोटे छोटे प्लान बनाते रहते हैं। ऐसे प्लान करते करते मनसा से छोटी सी मीटिंग होती है कैफे में। कट टू अगले सीन, एक लड़की अपने कमर पर विंदा के फेस का टैटू करवाई हुई होती है। राम और लीला नोटिस करते हैं। उस लड़की के पास जाकर पूछते हैं, यह टैटू किसका है। तो वह लड़की बोलती है, मैं विंदा की गर्लफ्रेंड। उसी समय विंदा उस लड़की को कॉल करता है तो वह उससे मिलने चली जाती है। राम और लीला उसको फॉलो करते हैं और एक बोट के पास पहुंच जाते हैं। विंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनसा के कॉम्पिटिटर आदमी से मिलता है। यह आदमी मनसा की कंपनी का टॉप कॉम्पिटिटर है। विंदा पैसे के लिए लालची होकर मनसा के साथ काम तो करता है और उसकी हेल्प भी करता रहता है, लेकिन मनसा की कंपनी में आने वाला हर वाइन प्रोडक्ट पहले विंदा ही चेक करता है ना। विंदा अच्छे अच्छे ब्रांड्स को रिजेक्ट करके बकवास खराब वाइन ब्रांड्स को सिलेक्ट करता रहता है। रिजेक्टेड ब्रांड्स में राम का अनारकली भी एक था। विंदा के सिलेक्ट किए बकवास ब्रांड से मनसा की कंपनी की रेपुटेशन और बिजनेस डाउन हो जाएगा। इससे कॉम्पिटिटर की कंपनी को अच्छा प्रॉफिट और रेपुटेशन मिलेगा। ऐसे विंदा मनसा को चीट कर रहा होता है। अब यह सब राम और लीला दूर से देखते हैं और दोनों समझ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मनसा अपनी फ्रेंड मीरा के साथ एक पब में जाती है और पार्टी करती है। वह अपसेट थी क्योंकि उसका रिसेंटली लॉन्च मोराम वाइन फेल हो गया था, इसलिए अपसेट फील कर रही होती है। उसी समय पब में राम और लीला मोराम वाइन पीते हुए बोलते हैं, यह ब्रांड इतना गंदा है, ताकि मनसा यह बात सुन सके। विंदा मनसा को चीट कर रहा है। यह बात मनसा को समझाने के लिए ऐसे नाटक कर रहे होते हैं। वह ब्रांड मनसा का ही है ना, इसलिए मनसा राम के पास आती है और पूछती है, असल में आपको यह वाइन क्यों पसंद नहीं आई। राम वाइन बनाने में एक्सपर्ट है ना, इसलिए बोलता है, यह वाइन का कॉम्बिनेशन बहुत वियर्ड है, इतना गंदा बनाया है। तब मनसा कहती है, यह वाइन इतनी खराब भी नहीं है। मेरे ट्रस्टेड पर्सन विंदा ने ही इस वाइन प्रोसेस को क्लोजली देखा और मॉनिटर किया है। राम पूछता है, वह इतना लॉयल पर्सन है क्या। राम जोर से हंसता है और बोलता है, ठीक है, ऐसे ही 4 ब्रांड्स रेडी करके मार्केट में डाल दो, तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी। कहकर वहां से चला जाता है। हीरोइन मनसा सोचती है, असल में यह वाइन फेल होने का रीजन क्या है, मैं पूरी तरह पता कर लूंगी। फिर अगले सीन में मनसा की फ्रेंड मीरा इंक्वायरी करती है। उस इंक्वायरी में विंदा की हरकतें बाहर आ जाती हैं। मनसा बोलती है, मेरे साथ रह के मुझे चीट किया। कहकर मनसा को गुस्सा आता है और विंदा को शूट करने के लिए गन निकालती है। विंदा वो बुलेट से बच के ऑफिस से भाग जाता है। इतने सालों से कंपनी के फेलियर का रीजन विंदा था ना, और उसे पकड़ने में राम ने हेल्प की थी ना, इसलिए मनसा राम को मिलके हक करती है और थैंक्स बोलती है। ऐसे दोनों के बीच एक जर्नी शुरू होती है। स्पेन में दोनों बहुत चिल और एंजॉय करते हैं और उसी दौरान ही हीरो अपना ब्रांड बिना बताए कि वह उसका ब्रांड है। राम मनसा को अनारकली वाइन देता है।
मनसा को भी अनारकली वाइन बहुत पसंद आता है। तब राम बोलता है, यह वाइन मेरे क्लोज फ्रेंड के रिलेटिव का है, अगर पॉसिबल हो तो प्रमोट कर देना, उनको हेल्प हो जाएगी। लेकिन ओपनली नहीं बोलता कि यह मेरा ब्रांड है और मैं स्पेन इसलिए आया हूँ। अगले सीन में रात को दोनों ज्यादा शराब पी लेते हैं और रात को फिजिकली क्लोज हो जाते हैं। सुबह राम थोड़ा रिग्रेट फील करता है और मनसा से सॉरी बोलता है। तब मनसा लाइट ले लेती है और बोलती है, यह कोई प्लान करके नहीं किया ना, बस ऐसे ही हो गया। पर्सनल लाइफ में मेरे 2 ब्रेकअप हुए हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत टेंशंस हैं। यह सब भूल के मैं कल हैप्पी थी और हमारा यह रिलेशन आगे बढ़ाने का भी नहीं सोच रही हूँ। ऐसे बोलकर लाइट ले लेती है। उसके ऐसे बोलने के बाद राम भी बोलता है, हम इस बात को ऐसे ही रहने देते हैं, और हक करता है। असल में स्पेन इसलिए आया था ताकि अनारकली के बारे में मनसा से बोल के कोलैबोरेट करने, लेकिन इतना सब होने के बाद अब अनारकली मेरा ही है यह बताऊंगा तो मनसा सोचेगी कि मैं सेल्फिश हूँ और उससे क्लोज होने के लिए आया होगा, ऐसा मनसा गलत समझेगी। और मनसा अभी हैप्पी है, उसकी खुशी को खराब नहीं कर सकता, इसलिए राम अनारकली के बारे में बताए बिना ही हैदराबाद वापस आ जाता है। असल में बात यह है कि राम की पहले से बालामणि से शादी हो चुकी है, दोनों साथ में वाइन बिजनेस चलाते हैं। बाला राम के लिए बहुत पजेसिव है और राम को श्री राम जैसा मानती है। अब सीन में राम और लीला स्पेन से हैदराबाद आते हैं। घर पहुंचते ही अनारकली वाइन एक्सेप्ट हो गया ऐसा मेड वाइफ बाला को आता है। वह बात राम को बताती है और बहुत हैप्पी फील करती है। स्पेन में मनसा ने राम को एक जैकेट खरीदवाई थी। राम वह पहन के घर आता है। यह देख के बाला को गुस्सा आता है, आपको जो चाहिए सब मैं ही तो खरीदती हूँ, फिर आपने क्यों जैकेट क्यों खरीदी बोलकर उसको तुरंत उतार के घर की काम वाली को दे देती है। मूवी में एक और मुख्य किरदार है सुधा नाम का। राम का ब्रदर इन लॉ है। वो हमेशा किसी न किसी लड़की के साथ क्लोज दिखता है, इसलिए सुधा और उसकी पत्नी नीरू के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है। प्रेजेंट में सुधा अपने ऑफिस में काम करने वाली शिरीषा नाम की लड़की के साथ ट्रिप पर गया था। ये जान के नीरू उससे लड़ती है। तब सुधा बोलता है, इतना डाउट क्यों है तुझे, राम भी तो स्पेन गया था ना, क्या बाला ने उस पर डाउट किया, तुझे इतना डाउट क्यों, ऐसा बोलकर अपनी वाइफ से पूछता है। राम बोलता है, बीच में मुझे क्यों खींच रहा है रे। तब बाला अपने भाई सुधा पर बहुत सीरियस हो जाती है और बोलती है, वर्क बॉय के झूठ बोल के लड़कियों के साथ ट्रिप पर जाता है तो हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ था तो मैं टेंशन में थी, मेरा पति मेरी टेंशन देख नहीं सकता था, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने स्पेन गया था, लेकिन तू कहाँ और राम कहाँ, और कभी राम से कंपेयर मत करना, ऐसा बोलती है। तब राम को समझ आता है कि बाला उस पर बहुत ट्रस्ट करती है। स्पेन वाला मैटर पता चला तो बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसलिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर सब बता के उसका ओपिनियन ले लेता हूँ, ऐसा राम डिसाइड करता है। अगले सीन में राम और लीला कमल हासन नाम के साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। बोलते हैं, हस्बैंड होकर मैंने गलती की है, अगर वाइफ को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कमल हासन सब सुन के बोलता है, ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या, उस टाइम तेरी जगह कोई भी मर्द होता तो वही करता, मनसा ने तुझसे शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, ऐसा तो नहीं बोला ना। उस टाइम वो लड़की ने लाइट ले लिया था ना, तो प्रॉब्लम वहीं खत्म हो गई, तो क्यों अभी भी उसको पकड़ के लटका रहा है, अपनी वाइफ के साथ हैप्पी रहा, ऐसा बोलता है। राम सोचता है ये भी सही है और थोड़ा कूल हो जाता है और घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बाला की कजिन घर आती है। वो वर्क के लिए बेंगलोर जा रही है तो अपने बेटे त्रिनेत्र को घर पर छोड़ के जाती है। घर आते ही राम को अंकल बोल के प्यार दिखाता है और प्ले स्टेशन मांगता है, लेकिन राम बोलता है प्ले स्टेशन नहीं है, बाहर बच्चों के साथ खेलना, ऐसा बोल के चला जाता है। अगले सीन में हैदराबाद में वाइन फेस्टिवल चल रहा है। उस फेस्ट में स्पेन से मनसा चीफ गेस्ट के रूप में आती है। उसे देख के राम शॉक हो जाता है। राम ने सोचा था कि स्पेन से इंडिया नहीं आएगी, पर ये डायरेक्ट हैदराबाद आ गई। मनसा को देखने से पहले राम और लीला निकल जाने की कोशिश करते हैं, पर मनसा उसको देख लेती। मनसा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब राम बोलता है, मैं ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ, क्लाइंट से मिलने आया हूँ, ऐसा झूठ बोलता है। फिर मनसा बोलती है, मैं हैदराबाद में 2 हफ्ते रहूंगी, फ्री टाइम में मिलते हैं, ऐसा बोल के मनसा राम का नंबर ले लेती है। अगले दिन मनसा राम को कॉल करती है, बात करना और मैसेज करना शुरू करती है। ये मैसेज और कॉल्स की बात अगर बाला को पता चल गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए राम तुरंत कमल हासन के पास जाकर सब बता देता है। वो बोलता है, अभी कुछ नहीं कर सकते, मनसा जितने दिन यहाँ है उसे मैनेज कर लो, कोई और ऑप्शन नहीं। उसी टाइम मनसा कॉल करती है। लीला कॉल उठा के बोलता है, राम ऑफिस में बिजी है। तब मनसा बोलती है, ठीक है, मैं वैसे भी ऑफिस रूट पर आ रही हूँ, वहाँ मिलती हूँ। असल में वो ट्रेवल ऑफिस सुधा चलाता है। वो लोग मनसा को वो ऑफिस एड्रेस दे देते हैं। सुधा हमेशा वेट करता रहता है कि राम कब गलती करेगा और कब बाला के हाथ पकड़ा जाएगा। अब मनसा ऑफिस आएगी तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए राम तुरंत सुधा के ऑफिस जाता है और अब राम ट्रैवल ऑफिस पहुंच के मनसा से बात कर रहा होता है। ये सब सुधा देख लेता है और सोचता है ऑफिस ओपनिंग पर भी राम नहीं आया था, अब अचानक लड़की से मिलने आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा सोचता है। तब लीला सुधा को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है कुछ बोल के, लेकिन सुधा बिल्कुल नहीं मानता। थोड़ी देर बाद मनसा वहाँ से चली जाती है। फिर सुधा राम के पास जाता है, बोलता है, स्पेन में जो रसलीला हुई थी, लीला ने मुझे सब बता दिया। ये सुन के हीरो डर जाता है। फिर राम सारा सच बता देता है। असल में लीला ने कुछ नहीं बताया था, सुधा ने बस जाल डाला था और राम उस जाल में फंस जाता है। अब सुधा बोलता है, हर बार मैं जब लड़कियों के पीछे भागता था तो बाला बोलती थी, जीजा जी से सीख ले, अब तेरी सारी पोल बाला के सामने खोल दूंगा, ऐसा बोल के सुधा बाला के पास जाने लगता है। तब हीरो उसे एक बात याद दिलाता
बताता है पहले जब सुधा ने जो गलती की थी उससे राम ने बचाया था, तब सुधा ने राम को बोला था कि फ्यूचर में अगर तुझे मेरी हेल्प पड़ती तो मैं हेल्प करूंगा और अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे जोर से 2 थप्पड़ मार लेना, ऐसा सुधा ने राम से बोला था। अब राम सुधा को 2 थप्पड़ मार के बोलता है मनसा स्पेन वापस जाने तक अपना मुंह बंद रख, इस मैटर में मेरी हेल्प कर और बाला को मनसा के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, ऐसा सुधा को बोलता है। अगले सीन में राम मनसा के साथ शॉपिंग पर जाता है। उसी शॉपिंग मॉल में बाला और नीरू भी शॉपिंग के लिए आते हैं। राम उनको देख के ट्रायल रूम में छुप जाता है। ट्रायल रूम के बाहर ही बाला होती है। बाहर आया तो बाला से पकड़ा जाएगा, इसलिए राम एक्ट करता है जैसे रूम लॉक हो गया। बाला बोलती है कोई स्टाफ मेंबर को बुलाओ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मनसा स्टाफ को बुलाने जाती है। जब तक वो आए बाला ट्रायल रूम के पास ही रहती है। राम लीला को फोन करके बोलता है कुछ तो करो यार। लीला नीरू को कॉल करके बोलता है तुम्हारा पति ऑफिस वाली शीर्षा के साथ वही मॉल में है। नीरू बाला को लेकर बाहर निकल जाती है ताकि अपने हस्बैंड को पकड़ सके। तुरंत राम मनसा को नीचे ले आता है और भेज देता है। मनसा कार में जाते हुए बाला देख लेती है, लेकिन वो उसको सुधा की गर्लफ्रेंड शिरीषा समझ लेती है, इसलिए राम बच जाता है। नेक्स्ट सीन में मनसा राम को कॉल करके बोलती है रिजेक्ट हुआ अनारकली वाइन को तुम्हारे वजह से ही मैंने फिर एक्सेप्ट किया। कल उस वाइन यार के ओनर से मिलने जा रही हूँ। तूने मुझे वाइन टेस्ट का दिखाया था ना, इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया था, तो तुम भी मेरे साथ आना, ऐसा बोलती है। उसी टाइम बाला राम के पास आती है और बोलती है कल यूनाइटेड स्पिरिट्स की ओनर हमारे वाइन यार्ड पर आ रही है, हम दोनों कल उससे मिलेंगे, ऐसा राम को बोलती है। राम को समझ नहीं आता क्या करे। लीला को बुला के बोलता है अब मैं मनसा को बता देता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। उस रात राम मनसा के होटल रूम पर जाता है और बोलता है मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ कोई और नहीं बल्कि कल जो तुम मिलने वाले हो वही है और मैं कंपनी के ओनर है, ऐसा ओपनली बोल देता है। तब मनसा गुस्से में बोलती है मतलब तुम स्पेन इसलिए आए थे ताकि अनारकली वाइन के बारे में बात कर सको और तुमने शादी की बात छुपा के इतना धोखा दिया, ऐसा बोल के राम को रूम से बाहर धकेल देती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग राम उठ के देखता है तब मनसा उसके घर पर होती है। मनसा घर में क्या कर रही है ये देख राम एकदम शॉक हो जाता है। सोचता है क्या बाला को सच पता चल गया। उसे टेंशन होने लगती है। असल में रात को राम ने जो किया उससे मनसा बहुत हर्ट हुई और बार में उसने फुल ड्रिंक कर ली। वही प्लेस पर बाला भी होती है। मनसा को अकेला छोड़ना सही नहीं सोच के मनसा को घर ले आती है। मनसा अपने साथ हुए सब बाला को बता देती है, लेकिन वो पर्सन कौन था ये नहीं बताती। ये जान के राम बहुत रिलैक्स हो जाता है। फिर बाला को पता चलता है कि मनसा कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड स्पिरिट्स की ओनर है। ये जान के बाला खुश हो जाती है। राम भी एक्ट करता है जैसे मनसा को कभी मिला ही नहीं। रात को मनसा सोने के बाद मनसा का भाई राकेश फोन करता है तो बाला फोन पिकअप करके सब कुछ उसको बता देती है। अब मनसा बाला को बोलती है तुमने राकेश को क्यों बताया? अगर उस लड़के के बारे में राकेश को पता चल गया तो राकेश उसको जान से मार देगा। राकेश अपनी बहन मनसा से बहुत प्यार करता है। अब बहन के साथ ऐसा हुआ ये जान के पक्का उसको चीट करने वाले को मार डालेगा, ऐसा मनसा डर रही होती है। प्रेजेंट में सुधा राकेश को लेकर घर आ रहा होता है। बाला ने राकेश को सब बता दिया वो घर आ रहा है। ये जान के मनसा बहुत टेंशन में है। फिर मनसा बोलती अरे मेरे भाई को तुमने ये सब क्यों बताया? वो आया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कट टू राकेश और उसकी असिस्टेंट मंजू बाला के घर आते हैं। राकेश मनसा के पास जाकर बोलता है कौन था जिसने तुझे चीट किया? मनसा डरती है और सोचती है बता दिया तो राम को भी मार डालेगा। डर के मनसा चीट करने वाले के बारे में कुछ नहीं बताती और बोलती है मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगी। लेकिन डिस्कशन बड़ा हो रहा था, मेरा सच बाहर आ जाएगा सोच के राम बोलता है राकेश भाई आपका गुस्सा सही है पर मनसा को थोड़ा टाइम दो, वो थोड़ी सेट हो जाए तो ओपनली आपको सब बता देगी। ऐसा बोल के मनसा को उसके होटल रूम पर भेज देता है। फिर राकेश डिसाइड करता है मैं उस आदमी को खुद ढूंढ के खुद मार डालूंगा, ऐसा बोल के राकेश डिसाइड करता है। तो बाला बोलती है उसे पकड़ने में हम भी हेल्प करेंगे, ऐसा बोल के बाला राकेश को सपोर्ट करती है। फिर राम मनसा के होटल रूम में जाकर बोलता है थैंक्स मनसा, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन अब मनसा उसको दिमाग घुमा देने वाला शौक देती है। वो राम से बोलती है तुमने ऑलरेडी शादीशुदा होकर भी स्पेन में मेरे साथ इतना क्लोज क्यों हुए? मतलब तुम्हारी वाइफ पर फीलिंग्स खत्म हो गई होंगी या फिर मेरे साथ चांस मिला तो एंजॉय कर लिया। अगर तेरा आंसर फर्स्ट वाला है तो बाला को छोड़ के स्पेन मेरे साथ आ जाओ। अगर सेकंड वाला है तो तूने मुझे यूज किया तो मैं तेरी वाइफ को सब बता दूंगी। मैं 1 हफ्ते और हैदराबाद में रहूंगी, इस हफ्ते में डिसाइड कर ले, ऐसा बोलती है। ये सुन के हीरो का माइंड ब्लैंक हो जाता है। अब क्या करूं यार, उससे समझ नहीं आता। अगले सीन में राकेश अपनी बहन को चीट करने वाले को पकड़ने के लिए मनसा के होटल रूम का फुटेज चेक करने डिसाइड करता है। तुरंत बाला और सबको भी होटल पर बुला लेता है। तब लीदा राकेश के मैनेजर मंजू से बोलता है फुटेज चेक करने के लिए या तो पुलिस होना चाहिए या होटल ओनर, तुम्हारा बॉस कैसे चेक करेगा? तो मंजू बोलता है बॉस ने अभी होटल खरीदा है, अब वो ओनर है। ये सुनकर राम और लीला शॉक हो जाते हैं। अब फुटेज चेक हुआ तो मनसा को चीट किया राम ने ये पता चल जाएगा, इसलिए फुटेज ना देखे इसके लिए राम लीला को पावर कट करने भेजता है। लीला पावर रूम में जा रहा होता है तो कमल हासन भी दिखता है, उसको भी साथ लेकर जाता है। दोनों मिलकर पावर कट कर देते हैं और फुटेज रुक जाता है, लेकिन तुरंत जनरेटर ऑन हो जाता है। इसको कैसे ऑफ करूं बोल के लीला सोच रहा होता है तो सुधा शुगर बैग ले आता है और जनरेटर में शुगर डाल के ऑफ कर देता है। पावर प्रॉब्लम से फुटेज चेक नहीं हो पाता, लेकिन तब तक सिक्योरिटी गार्ड आके पावर ऑन कर देता है।
उनका प्लान फेल होने पर राम नया प्लान बनाता है, कमल हासन को तुरंत मनसा रूम के पास भेज दो। पावर आने के बाद राकेश फिर सीडीवी चेक स्टार्ट करते हैं। राम उनको डाइवर्ट करने के लिए बोलता है, पुराना फुटेज क्यों देख रहे हो, अभी लाइव में ही कोई मनसा रूम के पास घूम रहा है, वही चीट करने वाला होगा। ये सुन के सब तुरंत मनसा रूम के पास जाते हैं, लेकिन तब तक पुराने सैग टीवी में राम मनसा रूम के पास गया था, वो फुटेज मंजू देख लेता है, लेकिन क्लियरली हीरो का फेस नहीं दिखता। राकेश रूम पर जाकर कमल हासन को देख के सोचता है ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, ये तो बूढ़ा आदमी है। राकेश कमल हासन से पूछता है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है, कौन है तू? तब लीला रूम में आके बोलता है, कितना पूछा फिर भी मनसा ने कुछ नहीं बताया ना, इसलिए ये साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, वो बात करके सब बाहर निकाल लेगा। अगर 10 मिनट में नहीं पता चला तो उसको शूट करके मार देना, ऐसा लीला बोलता है। राकेश उसको 10 मिनट देता है। राम कमल हासन के पास जाकर वार्निंग देता है, अगर मेरा नाम लिया तो राम खुद मार देगा। कमल हासन डर के मनसा के पास जाकर पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो उसको गाली देती है और उसको बाहर भेज देती है। अब कमल हासन परेशान है, चीट करने वाला कौन था बता दिया तो राम मार देगा, नहीं बताया तो राकेश मार देगा, क्या फंस गया यार। फिर बाहर आके बोलता है वो लड़की ने कुछ नहीं बताया, जस्ट नाम सत्या बोला। राम का फुल नाम राम सत्यनारायण है ना, तो मंजू राम पर थोड़ा डाउट करता है, राम को सस्पेक्ट कर रहे हो क्या बोल के बाला सीरियस हो जाती है। तो राकेश राम से सॉरी बोलता है, हमारा असिस्टेंट ने कुछ जाने बिना पूछ लिया, सॉरी। फिर असल में मनसा हैदराबाद आने के बाद कहाँ गई, राकेश लोकेशन डिटेल्स निकालता है। उसे पता चलता है कि ड्रीम टू फ्लाइट ट्रैवल ऑफिस गई थी, वो सुधा का ऑफिस ही है ना। ये राकेश को पता चलता है तो चिल्लाता है और बोलता है ऑफिस आई थी, ये मुझे क्यों नहीं बताया। तब सुधा बोलता है हमारे ऑफिस में सत्या नाम का एक आदमी है, शायद उससे मिलने आए हैं। सब तुरंत सुधा के ऑफिस जाते हैं। सुधा के ऑफिस में एम्प्लॉय सत्या लड़कियों को अरेंज करने वाला एजेंट टाइप वाला आदमी है और सत्या के पास हर लड़की के डिटेल्स हैं, इसलिए राकेश भी लड़की के लिए आया होगा। सोच के सत्या राकेश के पास जाकर लड़कियों के बारे में बोलने लगता है। राकेश मनसा के बारे में पूछता है तो सत्या सोचता है शायद ये सिंगापुर वाली मनसा के बारे में पूछ रहा है। सोच के सत्या बोलता है मनसा अम्मा सुपर फिगर है। ये सुनकर राकेश को गुस्सा आता है, उसकी पिटाई शुरू कर देता है। मंजू राकेश को रोक के बोलता है मनसा का टेस्ट इतना खराब नहीं है, ये बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, ये होगा नहीं, छोड़ दे, ऐसा मंजू राकेश को बोलता है। सत्या बोलता है अरे ये क्यों मार रहा है। फिर सत्या भाग जाता है। भागते हुए राम के पास जाकर बोलता है तुम लोग रिसेंटली स्पेन गए थे ना, तो मैंने बिजनेस क्लास टिकट्स डिस्काउंट पर दिए थे, फिर भी जब ये मार रहा है तो तुम साइलेंट क्यों हो, ऐसा बोल के राम को बोलता है। राकेश को डाउट आता है और इंक्वायरी करने लगता है और मंजू को बोलता है मनसा के साथ स्पेन में जो कोई भी कांटेक्ट में था उन सबको इंडिया लाओ। कट टू अगले सीन, सब संक्रांति सेलिब्रेशंस में बिजी होते हैं। राकेश राम को विश करता है और बोलता है इस फेस्ट पर सबको बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। विंदा को बुलाता है। विंदा को देख के सच कहाँ बाहर आएगा, सोच के राम शॉक और डर जाता है, लेकिन विंदा डायरेक्ट सच नहीं बोलता। इस फेस्टिवल के मौके पर इतना सीरियस मैटर क्यों? पहले हम दमशरस गेम खेलते हैं, फिर थोड़ी देर चिल करने के बाद रिव्यू करूंगा कि वो कौन था। उस गेम में राम ने विंदा को बहुत मारा है। विंदा सोचता है अगर सच बोल दिया तो राम शायद मुझे मार डालेगा। इस डर से वो राम के बारे में कुछ नहीं बोलता और कहता है कि मनीषा को लीला ने चीट किया। विंदा ऐसा बोलते ही राकेश बहुत गुस्सा हो जाता है और विंदा को थप्पड़ मारते हुए कहता है अरे झूठ बोल रहा है, चीट तो राम ने किया ना, विंदा का नाम क्यों ले रहा है। ये सुनकर बाला सीरियस हो जाती है और कहती है मेरे हस्बैंड के बारे में गलत बात मत बोलो। राकेश कहता है अरे नहीं अम्मा, गलती तो तेरे हस्बैंड ने ही की है। राकेश समझाने की कोशिश करता है लेकिन बाला लड़ पड़ती है, राम कभी गलती नहीं करता, वो इस तरह बहस करती है। तभी मनीषा राकेश पर सीरियस हो जाती है और कहती है मुझे चीट करने वाले को क्या करना है मुझे पता है, तुम ये बात मुझे पर छोड़ दो। बाला का इतना भरोसा देखकर राम को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। बाला घर जा रही होती है तो अब सच छुपाना ठीक नहीं लगता, इसलिए कार में राम सब कुछ बता देता है और कहता है ये बात बता दी तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी, इसलिए नहीं बताया। ये सुनकर बाला को बहुत दुख होता है और वो कहती है मैं तो हर चीज में आपको खुशी रखती हूँ, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया, क्या मैं आपको बोर कर रही थी, मेरा सवाल का जवाब दो तभी बात करूंगी। राम को समझ नहीं आता कि क्या करे। अगले दिन राम दोनों को एक जगह बुलाता है और कहता है बाला, हमारी शादी के बाद इतने सालों में तुमने जो भी किया मैंने प्यार से ही एक्सेप्ट किया। कभी तुमने मुझे पसंद ना आने वाले कपड़े लाए तो भी तेरे लिए पहन लिया। मुझे रेसिंग कितनी पसंद है तुझे पता है, फिर भी तेरे लिए छोड़ दिया। तुझे खुश रखने के लिए मैंने कितने सैक्रिफाइसेस किए। और मनीषा स्पेन में आने के बाद मैंने अपना प्रोफेशन छुपाया। उस रात क्लोज होने के बाद अगर अनारकली के बारे में बता दिया होता तो तुम्हें लगता कि मैंने जानबूझकर डील के लिए किया होगा। मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए सच नहीं बताया। फिर भी शादीशुदा होकर तेरे साथ क्लोज होना बहुत बड़ी गलती थी। शादी की बात तुझसे छुपाना भी मेरी गलती थी। ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। सॉरी सॉरी बोल दिया तो माफ कर देंगे क्या? दोनों सीरियस हो जाते हैं। तब राम कहता है फिर भी मेरी अकेली गलती नहीं है ना, तुम दोनों की भी इक्वली गलती है। दोनों पूछती हैं हमने क्या गलती की? तब राम अपने स्टाइल में कहता है मनीषा तेरी जैसी सुंदर लड़की आके हक करे और किस दिन तो मैं कैसे दूर रख सकता हूँ, तुम इतनी हॉट हो। उस पर बाला कहती है फिर भी शादीशुदा होना, शादी के बाद जो तूने किया वही गलती है ना। राम बाला के पास आकर कहता है हाँ बाला मैंने गलती की है, शादी से लेकर अब तक हम कभी अलग नहीं हुए, हमेशा साथ बाहर गए। अब स्पेन में तुमने मुझे अकेला भेज दिया। उस रात मनीषा के साथ बहुत पीली थी, शराब के नशे में पता नहीं चला और ऐसा हो गया। मनीषा स्पेन से हैदराबाद आने के बाद भी मौका मिला, फिर भी मैंने उसे एक बार भी टच नहीं किया। लेकिन मनीषा और बाला कन्विंस नहीं होती। वो कहती है अगली बार कोई ट्रिप पर जाएगा तो वही करेगा, फिर यही जवाब देगा। राम जोर से हंसता है और कहता है औरतों का नेचर नहीं बदलता।
फिर कार तेज ड्राइव करता है और कार हवा में उड़ा देता है। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। राम की हालत देखकर दोनों लड़ाई छोड़ देती है। सुधा, लीला और सब हॉस्पिटल आ जाते हैं। सुधा कहती है वो भी मर्द है, कभी कभी मर्द से गलती हो जाती है, लेकिन वो हम सब में सबसे अच्छा आदमी है। ये सुनकर बाला पॉजिटिव सोचने लगती है। राम को होश आता है तो मनीषा और बाला अंदर जाकर पूछती है तूने ऐसा क्यों किया। राम इमोशनल होकर कहता है तुम दोनों को जवाब देने के लिए ही ये सब किया, लेकिन बदल बचे गए। दोनों कहती है प्लीज ऐसे मत बोलो। फिर दोनों बाहर आ जाती है। मनीषा बाला से कहती है राम अच्छा आदमी है, उसने शादी छुपाकर मुझसे चीट किया, मुझे बहुत गुस्सा आया, बस इतना ही। मैंने कभी नहीं सोचा कि उसे तुमसे दूर करके राम से शादी कर लूं या साथ रहूं। तुम दोनों खुश रहो कहकर वो चली जाती है। असल में राम पहले रेसर था। एक्सीडेंट में जान बचाने का तरीका उसे पता था, इसलिए जानबूझकर एक्सीडेंट करके दोनों को कूल करने का प्लान बनाया था। राम के प्लान के मुताबिक बाला और मनीषा कूल हो जाते हैं। आखिर में राम मैरिड मैन को मैसेज देता है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें रहती है। एक आवाज कहती है गलत मत कर, दूर रहे इन सबसे। दूसरी आवाज कहती है कुछ नहीं होगा, एक ही लाइफ है, एंजॉय कर ले। अगर दूसरे की आवाज सुनोगे तो मेरे जैसे हो जाओगे, इसलिए हमेशा असली आवाज सुनो। और फिल्म खत्म हो जाती।